औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी ये गुफ्तगू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक, हज़रत इकबाल के आशिक, कायदे आज़म के आशिक, बहुत बड़े इंसान, माहिर तालीम प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र मिर्ज़ा साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से है। प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र मिर्ज़ा साहब मारूफ़ माहिर इकबालियात प्रोफेसर मुनव्वर मिर्ज़ा साहब के छोटे भाई थे। इनके हवाले से मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, उस आर्टिकल को ही मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ आज उनकी याद के हवाले से। दिसंबर 2010 का एक सर्द दिन था, सूरज तुलू ना हो सका था, तकरीबन 10 बजे सुबह का वक्त था। सरगोदा से जनाब जावेद मुस्तफ़ाई तशरीफ़ लाए हुए थे और प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र मिर्ज़ा साहब से मुलाकात के मुतमन्नी थे। हम इनके बज़्म इकबाल के दफ्तर पहुँचे। प्रोफेसर साहब ने बहुत इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाई। उनसे गुफ्तगू का मौजू स्कूल के तलबा व तालबात में हज़रत इकबाल के अफ़कार की तरवीज व इशाअत थी। जब उनको हमने सरगोदा के हवाले से प्रोग्राम करने की दावत दी तो उन्होंने फरमाया, हज़रत इकबाल के मिशन के लिए मैं आपके साथ हूँ। उस मुलाकात में प्रोफेसर साहब ने शफ़क़त फरमाते हुए कुछ कुतब अनायत फरमाई। प्रोफेसर साहब का जब हमने शुक्रिया अदा किया तो फरमाने लगे, शुक्रिया तो आपका कि आपको हज़रत इकबाल की मोहब्बत इतनी शदीद सर्दी में भी खींच कर मेरे पास ले आई। मेरी प्रोफेसर साहब से शनासाई 1988 से थी। इसका सबब मेरी क्लास का दोस्त महताब आलम है, जो कि प्रोफेसर साहब का ब्रादर निस्बती है। जब मुझे पता चला कि प्रोफेसर मुनव्वर मिर्ज़ा जैसी अजीम शख्सियत के छोटे भाई प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र मिर्ज़ा हैं तो मुझे हकीकतन बहुत खुशी हुई। उसके बाद एक दो मरतबा इनसे मेरी मुलाकात गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में भी हुई, जहाँ आपने तवील अरसा उस्ताद की हैसियत से पढ़ाया और फिर काफ़ी अरसा बीच में गैप रहा, मुलाकात ना हुई। इस दौरान आपने तहरीक पाकिस्तान के हवाले से कायम हुकूमती इदारे में सूबाई सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमात भी अंजाम दी। बाद अज़ा प्रोफेसर साहब ज़मींदारा कॉलेज गुजरात में प्रिंसिपल रहे और वहीं से रिटायर्ड हुए और इसके बाद इकबालियात के फ़रोग़ के लिए कायम हुकूमती इदारे में बतौर डायरेक्टर तादमे वफ़ात खिदमात अंजाम देते रहे। मैं 2011 और 2012 में जब अपने बच्चों उमर, हुज़ैफ़ा और अहमद रज़ा को नज़रियाती समर स्कूल छोड़ने जाता तो उनसे अक्सर मुलाकात रहती, क्योंकि बज़्म इकबाल का दफ्तर भी नज़रियाती समर स्कूल नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट माल रोड लाहौर पर वाक़या है। दरअसल नज़रियाती समर स्कूल से आगाही का सबब भी मोहतरम प्रोफेसर साहब की हस्ती थी। जब मैंने प्रोफेसर साहब को अपने बच्चों की नज़रियाती समर स्कूल में बेहतर कारकर्दगी का बताया तो प्रोफेसर साहब की खुशी दीदनी थी। यूँ मैं जब भी अपने बच्चों को नज़रियाती समर स्कूल लेने जाता तो मेरी कोशिश होती कि अगर प्रोफेसर साहब तशरीफ़ रखते हैं तो मैं उनकी दस्तबोसी के लिए ज़रूर हाज़िर खिदमत हो जाता और उनसे मैं हज़रत इकबाल और कायदे आज़म का तल्लुक़ ज़रूर गुफ्तगू करता। जब मैंने उनसे ज़िक्र किया कि मैं भी अखबारात में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मज़ामीन लिख रहा हूँ तो बहुत खुश हुए और नाचीज़ की हौसला अफजाई फरमाई। कई मरतबा मैंने उनकी खिदमत में अपने लिखे हुए मज़ामीन पेश किए। अब जबकि प्रोफेसर साहब रोशन राहों के राही बनकर अपने खाल्क़ हकीकी की खिदमत में पेश हो चुके हैं तो उनसे होने वाली एक एक मुलाकात मुझे याद आ रही है। जब राकब ने अर्ज़ किया कि हमारे दोस्त जनाब डॉक्टर ज़फ़र इकबाल ज़फ़र जो ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है और हज़रत इकबाल से बहुत अक़ीदत रखते हैं, वो आपसे मिलने के मुतमन्नी हैं, तो आपने बाखुशी मुलाकात का वक्त दे दिया। डॉक्टर ज़फ़र और जावेद मुस्तफ़ाई के साथ जब हम बज़्म इकबाल पहुँचे तो प्रोफेसर साहब ने बहुत शफ़क़त फरमाई और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बहुत खूबसूरत बातें की। बेशक प्रोफेसर साहब सच्चे आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के शदाई थे। प्रोफेसर साहब की ज़िंदगी मोहब्बत रसूल से इबारत थी। आपने अपनी किताबों में पाकिस्तान की मोहब्बत को फ़रोग़ दिया। आपके मज़ामीन जो अखबारात की ज़ीनत बनते रहे उनमें हमेशा पाकिस्तान, इस्लाम से मोहब्बत का दर्स होता। एक मुलाकात में मुझे फरमाने लगे कि आप हज़रत कायदे आज़म की तकारीर और बयानात पढ़ें। इस पर मैंने इकबाल अहमद सिद्दीकी का तर्जुमा करता हज़रत कायदे आज़म के बयानात और तकारीर जो हैं वो बज़्म इकबाल से ही ख़रीदी। आखिरी मरतबा मुझे उनका फ़ोन आया जुलाई 2012 में के अवाइल में मसूल हुआ। कहने लगे, मियाँ अशरफ साहब कहाँ हैं आप इस वक्त? मैंने अर्ज़ किया कि मैं हाई कोर्ट में हूँ। तो फरमाने लगा कि मेरी बेटी को फौरी तौर पर डोमिसाइल बनवाना है, आप रहनुमाई कर देंगे? मैंने कहा कि हुक्म पर अमल होगा। उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात ना हो सकी। प्रोफेसर साहब की यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी।
जब भी पाकिस्तान की बात होगी हमें प्रोफेसर साहब का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आएगा। 14 अगस्त 2012 को मैं नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीब में शिरकत के लिए अपने बच्चों उमर और हुज़ैफ़ा के साथ गया, तो तकरीब के अख्ताम पर उनसे मुलाकात हुई और जनाब वलीद इकबाल एडवोकेट जो कि हज़रत इकबाल के पोते हैं वो भी साथ थे और डॉक्टर रफ़ीक अहमद साहब भी साथ थे। यूँ हमारी खूबसूरत यादें प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र मिर्ज़ा साहब के साथ जो हैं वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। प्रोफेसर साहब के कहने पर मैंने उमर, हुज़ैफ़ा और अहमद रज़ा और इमरान को और अपने भतीजे हसन अकरम को वहाँ दाखिल करवाया नज़रियाती समर स्कूल में, और आज उसी का एजाज़ है कि हुज़ैफ़ा अशरफ ने 16 साल की उम्र में अखबार में कॉलम लिखना शुरू किया। 20 साल की उम्र में उसकी किताब सोच का सफ़र आ गई। अब उसकी एक नई किताब पोइट्री की जो है वो पब्लिश होने जा रही है। ये प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र मिर्ज़ा साहब की दुआओं और आपके रास्ता दिखाने का इजाज़ है कि मेरे बच्चे जो हैं वो नज़रिया पाकिस्तान, इस्लाम, हज़रत कायद आज़म से, हज़रत इकबाल से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क़ के दाई हैं। अल्लाह पाक प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र मिर्ज़ा साहब के दर्जात बुलंद करे। अल्लाह पाक उनकी औलाद पर जो है वो अपने करम फरमाई करे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।